अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो गया है और रमज़ान में इस मुबारक महीने में हम सब लोग कुरान करीम की खूब तिलावत करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। कुरान करीम की तिलावत करने के अपने अलग अलग अंदाज होते हैं। कोई धीरे धीरे पढ़ता है, कोई ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है, कोई आहिस्ता पढ़ता है। तो कौन सा तरीका तिलावत करने का सही है और किस तरह तिलावत करने पर हमें गुनाह होगा, तो इन सब के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। क्योंकि अगर आपको इल्म नहीं होगा सही चीज़ का तो हो सकता है गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत। जब सही गलत का फ़र्क आप लोगों को नहीं पता होगा तो हो सकता है कि आप पूरे महीने रमज़ान की कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो और आप इस तरह से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो कि जिसमें कोई सवाब ही नहीं मिलता है। आप मेहनत पूरी कर रहे हो लेकिन इल्म ना होने की वजह से आप उन तरीक़ों को फॉलो कर रहे हो जिसमें कोई सवाब ही नहीं है, बल्कि उल्टा गुनाह हो रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को तिलावत के तरीक़ों के बारे में बात करने जा रही हूँ। एक तो वो लोग होते हैं जो इस तरह से कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, मिसाल के तौर पर कि जैसे हमारे कुरान मजीद हमारे सामने रखा है, उस पर हाथ रखकर हम मन ही मन में चुपचाप पढ़ते हैं। ना उनके कोई होठ हिलते हैं, ना कोई लफ्ज़ मुंह से निकलता है, मुंह बिल्कुल बंद रहता है। तो अच्छी तरह से समझ ले, जो लोग इस तरह कुरान मजीद की तिलावत करते हैं उनका मुंह बिल्कुल नहीं चलता, बस नज़रें चलती हैं। तो आपको सिर्फ कुरान मजीद को ये देखने का सवाब मिल सकता है, कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि कुरान मजीद को पढ़ना तभी कहा जाएगा जब आपके मुंह से अल्फाज निकले। इसे सोचना कहा जा सकता है, दिल ही दिल में पढ़ना कहा जा सकता है, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत नहीं कही जा सकती। दूसरे तरह के लोग वो होते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत तो करते हैं लेकिन ऐसे करते हैं जैसे कि बस एक भिनभिनाहट सी आवाज़ उनके मुंह से निकलती है, लफ्ज़ सही से नहीं निकलते। जो लोग इस तरह से कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो वो खुद सोचे कि आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपके मुंह से लफ्ज़ निकल रहे हैं या नहीं। अगर लफ्ज़ क्लियर निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये भिनभिनाहट जैसी आवाज़ बस आ रही है तो फिर आपको कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। तीसरी तरह जो तिलावत करने वाले लोग होते हैं कि वो जल्दी के चक्कर में लगे रहते हैं कि जल्दी से बस 1-2 पारे हो जाए, 3 पारे हो जाए, जिसके चक्कर में वो पढ़ते तो सही हैं, पढ़ना भी उनको सही आता है, यानी तेज़ पढ़ते हैं, क्लियर पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ते वक्त लफ्ज़ों को काटते हैं जल्दी के चक्कर में। ऐसे कुरान मजीद का पढ़ना जिससे कि कुरान मजीद का लफ्ज़ कटे या लफ्ज़ चुभे, तो इसके बारे में बड़ी सख्त वाइद है कि कुरान मजीद ऐसे पढ़ने वालों पर लानत फरमाता है। सोचिए, जो कुरान मजीद को इस तरह पढ़ता है कि उसके लफ्ज़ कटते हों, जो कुरान मजीद के अल्फाज को चबाते हों या लफ्ज़ों को काटते हों या लफ्ज़ों की अदायगी क्लियर नहीं करते हों, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें जल्दी जल्दी पढ़ना है। तो अगर आप इस तरह पढ़ते हैं तो 2 पारे के बजाय 1 ही पारा पढ़ें, लेकिन क्लियर पढ़ें। क्योंकि इस तरह से पढ़ने वालों को
गुनाह होता है, सवाब नहीं मिलता है बल्कि उल्टा ही गुनाह होता है। तो इस तरह से पढ़ने से आप बचें। नहीं तो कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त गौर करें कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्लियर पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, कट तो नहीं रहे हैं, चुभ तो नहीं रहे हैं। ऐसे पढ़ने पे हमें गुनाह होगा बल्कि सवाब नहीं होता। इस रमज़ान के महीने में आप ये गलती ना करें बल्कि दोगुना हमारे ऊपर गुनाह ही होगा। चौथे टाइप के लोग वो होते हैं कि आहिस्ता कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, मतलब स्लो पढ़ते हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी निकलती है तो उनके लफ्ज़ नहीं कट रहे हों, क्लियर निकल रहे हों तो वो उनको सवाब मिलेगा और ये सही है पढ़ने का तरीका। बहुत सारे लोग बुलंद आवाज़ करके पढ़ते हैं और ये भी अच्छा है, बस इसका ख्याल आपको रखना है कि आपकी लफ्ज़ क्लियर निकलनी चाहिए और थोड़ी सी आवाज़ भी निकलनी चाहिए। ये नहीं कि बस मन में पढ़ते जाएं, बस नज़रें चलाते जाएं और मन में पढ़ते जाएं, ऐसा भी नहीं है। तो आपको बस सिर्फ देखने की सवाब मिलेगा, पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ऐसा आवाज़ निकाले कि कम से कम आपको भी सुनाई दे सके, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो कम से कम आपको भी सुनाई दे सके। तो उम्मीद है कि ये सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सही इल्म की जानकारी उन्हें भी हासिल हो सके। अगर इस तरह से वो पढ़ते हैं तो वो भी इस गलती से बचें और इस नेक काम के बदले आपको भी सवाब हासिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।